तो भैया आज की इस कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे विलन को जिससे शायद अल्लाह भी कांपता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छावा मूवी के उस कैरेक्टर के बारे में जिसने अच्छा करना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ औरंगजेब की। औरंगजेब के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके पहले के दो शासकों को देखेंगे, जहांगीर को और शाहजहां को। और उसी के साथ हम लोग देखेंगे कि मुगल वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एकदम बेसिक चीजें, तो जो एकदम हमको बेसिक चीज जो पता है वो पता है कि शुरुआत से जो चीजें हमने पढ़ी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखा था, कंप्लीट रिवीजन है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1626 में, और सॉरी रे 1526 में बाबर आता है। पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी के साथ होता है, और लोधी मारा जाता है। अब लोधी मारा जाता है तो मुगल वंश की शुरुआत होती है, स्थापना होती है। चलो भाई, 1526 के बाद 30 तक शासन रहता है बाबर का। किसका शासन रहता है भाई? बाबर का शासन रहता है। भाभड़, तो ये भाभड़ जी जो है हमारे बाबर बाबर तो कहाँ के रहते हैं, कोई ये पूछ दे तो ये रहते हैं हमारे उज्बेकिस्तान के, मतलब उज्बेकिस्तान से रहते हैं, जिसको उस समय पर फरगना कहा जाता था। शुरुआत में बड़ा दिक्कत होता है, बताया है मैंने पुरानी वीडियो में। अभी के लिए इतना जान लो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के अंतर्गत ये जो है जीतकर भारत में कदम रख देता है और स्थापना करता है एक वंश की, जिसका नाम रहता है मुगल वंश। कहानी आगे बढ़ती है। 30 में इसकी मृत्यु होती है और 30 से लेकर 40 तक शासन होता है हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं कोई युद्ध युद्ध उद्ध नहीं किया था। बाबर मरा तो इसका लड़का आ गया हुमायूं। 30 से 40 के बीच की कहानी हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखी थी कि सूरी के साथ युद्ध होता है, सूरी वंश के साथ। सूरी अफगानी होता है और बड़ा सारा दिक्कत होता है। अंत में हम लोग देखते हैं कि जो मुकद्दर है, मुकद्दर हुमायूं का साथ नहीं देती है और सूरी विजयी हो जाते हैं। हाँ, तो वही कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग देखते हैं कि 40 से लेकर 55 तक कहानी चलती है सूरी की। 55 तक अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कहानी, तो अभी आगे पढ़ना ही है हम लोग को, लंबा वीडियो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये चलता है सूरी, सूरी वंश, शेरशाह सूरी। और बीच में 45 में हम लोग देखते हैं, मतलब कि 1545 कह लो, सूरी की मृत्यु होती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। इसके बाद के उत्तराधिकारी बहुत बेकार होते हैं। अंततः हम लोग देखते हैं कि 55 में हुमायूं फिर से आके युद्ध करते हैं। बैरम खां आता है, युद्ध होता है और हुमायूं फिर से क्या जीतते हैं, मतलब जीत जाते हैं। और क्या, जीतने के बाद हम लोग देखते हैं कि 55 से 56 तक पुनः हुमायूं आते हैं और 56 के बाद कहानी खत्म हुमायूं की। सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। ये जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इनकी मौत हो गई। जीवन भर क्यों लड़खड़ाते रहे? क्योंकि 45 से लेकर जो आगे का 55 तक का समय है, 40 से आगे तक का 15 साल जितना भी समय ले लो, वो समय ये जो जंगल कह रहा हूँ, मतलब एक तरीके से गैर शहंशाह के रूप में बिताते हैं। तो अब क्या ही कहा जाए, बड़ा गंदी एक मतलब जीवन रहा। अब 56 में आते हैं अकबर। 1556 से 60 ये एक कदम रहता है, जहाँ पर कि आते हैं बैरम खां के साथ। 60 से 62, 62 से 1562 लिख देता हूँ मैं। 1562 से 1605 हम देखते हैं कि ये जो प्रथम, इसको 3 चरणों में हम लोग बांटते हैं, है ना? तो इट्स अ रिवीजन। ओके, सो यहाँ पर होता है बैरम खां,
यहाँ पर होते हैं हमारे धायमा। बैरम खां के साथ युद्ध करता है अकबर और उसको हरा देता है, भगा देता है इसको। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो धायमा महमा आलम आगम करके आधम करके नाम रहता है, अजीब सा नाम रहता है। आधम अनगा नाम रहता है आई थिंक, हाँ आधम अनगा, आधम। ये होता है धाय माँ का बेटा पुत्र। यही जो है गड़बड़ी कर देता है, जो है शहंशाह को मरवाने का प्लान नजर लगता है, शहंशाह यही को मार देते हैं। और इसकी मम्मी का नाम रहता है आधम अनगा, अरे माहम अनगा, माहम, माहम अनगा। माहम अनगा को अकबर जो है वो पेंशन पे भेज देते हैं और अपनी स्वतंत्र एक राज्य की स्थापना करते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र शासन करते हैं, मतलब स्वतंत्र शासन करते हैं। अहमदनगर को जीतते हैं, ग्वालियर जीतते हैं, मालवा जीतते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध में जीतते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और जहांगीर आता है। तो आज की कहानी तो जहांगीर शुरू होने वाली थी, सब अभी तक खाली रिकैप था। जहांगीर हम देखते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु वगैरह होती है, परंतु उसके पहले इसका जो लड़का रहता है जहांगीर, जिसके बचपन का नाम सलीम होता है, हम लोग देखने वाले हैं जहांगीर को। जहांगीर को जिसके बचपन का नाम सलीम होता है, जिसके बचपन का नाम सलीम होता है, ये जो है ना बचपने में जो है आक्रमण कर देता है अपना पावर दिखाने के लिए। बचपन क्या कहूँ, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा बड़ा हो गया था। तो 1599 में हम लोग देखते हैं विद्रोह करता है अकबर के खिलाफ, असफल हो जाता है। और फिर 1605 हो रही मृत्यु अकबर और जहांगीर बनता है बादशाह। बादशाह जहांगीर बनता है बादशाह। अब 1605 हो गया। हम देखते हैं इसके बारे में एक और चीज की बहुत मदिरा पान करता था ये जो है मदिरा पान, मदिरा पान बहुत करता था। अब जैसे कुछ ऐसा नाम तो हमने सुना ही है। ये रहा अकबर, इसका पुत्र जहांगीर। जहांगीर ने अकबर पर आक्रमण किया, विद्रोह किया कि हट जाए, हमको सत्ता चाहिए। ठीक है, अकबर तो मर गया। कुछ साल बाद जहांगीर शासन में आया। अब जैसे को तैसा इसका पुत्र था खुसरो, इस पे आक्रमण कर दिया। अब जहांगीर पियक्कड़ आदमी पर तुम आक्रमण करोगे, तुमको छोड़ेगा? तो हम देखते हैं कि इसका पुत्र खुसरो जो रहता है वो विद्रोह कर देता है, विद्रोह करता है और असफल हो जाता है। ये भी असफल। ये तो अभी ठीक है कि खुसरो को असफल रहा, इसको अंधा करा दिया। औरंगजेब का पता नहीं क्या हुआ, बहुत खतरनाक सिस्टम हुआ था, अंधा करवा दिया। असफल रहा विद्रोह और खुसरो जो है उसको अंधा करा दिया गया। इसकी पत्नी रहती है मानबाई। किसकी? जहांगीर की वाइफ, वाइफ मानबाई रहती हैं, वो जो है आत्महत्या कर लेती हैं। हमारे लड़का को जो है कि आप अंधा करवाइएगा, आत्महत्या कर ली। जहांगीर का भाड़ में जाओ, आत्महत्या करो चाहे कुछ करो। फिर दूसरा शादी कर लिया, शादी किया मेहरुन्निसा से। मेहरुन्निसा शादी किया, मस्त जो है खूबसूरत लड़की थी और इतनी खूबसूरत थी कि इसने जहांगीर ने इसको उपाधि दे दी नूर जहां की, नूर जहां। अब चूंकि ये दारू पियक्कड़ आदमी था तो इसका शासन में बहुत ज्यादा जोर नहीं था, एक दारू पीने बिजी रहता था अपना।
तो मेहरुन्निसा ने इस बात का फ़ायदा उठाया और इसने अपने शासन पर अपना जो स्थापत्य है वो अब बढ़ाना शुरू कर दिया। शासन में जोर जमाने लगी और उसने जुंटा ग्रुप की स्थापना की। जुंटा गुट किसने स्थापना किया? तो इसी ने किया, मेहरुन्निसा ने। और इसमें अपने फादर जी को, मदर जी को, अपने ब्रदर जी को, अपने पुत्र जी को, सबको इस जो है इसका सदस्य बना दिया। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। अब हम लोग देख रहे हैं कि जहांगीर पियक्कड़ आदमी है, मेहरुन्निसा से शादी किया है, मेहरुन्निसा जो है वो शासन में अच्छा खासा योगदान दे रही है, जुंटा ग्रुप की स्थापना की है, पापा को, मम्मी को, भाई को, सबको जो है उसका सदस्य बना ली है। अब इसी बीच 1617 ईस्वी में हम लोग देखते हैं होता है कर्मकांड। इम्पोर्टेंट कहानी है 1617 की। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हमने देखा था अहमदनगर पे, यहाँ पे इस पर अकबर जीतता है। अकबर जब मरता है तो ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं। ये बोला मैं स्वतंत्र हो गया, अकबर मर गया, मैं स्वतंत्र हो गया। अब आया जहांगीर, जहांगीर कहा कि तुम स्वतंत्र हो गए अहमदनगर। ये फिर से अपना लड़का भेज दिया। इसके लड़के क्या नाम था? खुसरो। अरे खुसरो को नहीं भेजा, ये अपने छोटके लड़के को भेजा, जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम बोलो, खुर्रम। तो 1617 में खुर्रम को भेजा। खुर्रम विजयी रहा और हम लोग देखते हैं इसको उपाधि मिली किसकी? शाहजहां की। किसने दी? जहांगीर ने दी। इसको उपाधि मिली शाहजहां की। तो ऐसा भी हुआ मतलब। फिर मेरा डस्टर गायब हो गया। कहाँ गया डस्टर? वाह, युद्ध है। हाँ, तो ऐसा भी हुआ मतलब। फिर हम लोग देखते हैं कि एक कांधार नाम का देश कहो, राज्य कहो, जो कहो, हालांकि अलग राजा है तो राज्य ही कह दो। तो कांधार नाम का जो राज्य है वो मुगलों से स्वतंत्र हो जाता है 22 में, 1622 में कांधार स्वतंत्र। ठीक है। 1627 में हम देखते हैं कि जहांगीर की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई। मौका पाकर शाहजहां गद्दी पर, लगभग हम देख सकते हैं कि ये जो है शाहजहां की अब शासनकाल शुरुआत हो जाती है। शाहजहां, अरे वही जो ताजमहल बनवाया है। 16, अबे 2000 लिख रहा हूँ मैं। 1627 में तबीयत खराब हुआ, 28 में बन गया ये और 58 तक चला। चलो भाई देखते हैं शाहजहां को। शाहजहां का असली नाम की बात करें तो असली नाम इसका खुर्रम था। शाहजहां तो इसको उपाधि थी, असली नाम इसका खुर्रम था। ठीक है। फिर कहानी क्या है? शाहजहां के लड़का सब भी होते हैं, दारा शिकोह, सूजा, मुराद, औरंगजेब भी इसी का लड़का रहता है। बड़ा खचड़ा लड़का रहता है ना। तो हम देखते हैं कि शाहजहां का जो बचपन का नाम है खुर्रम, अरे मतलब असली नाम खुर्रम रहता है। और इसके शासन काल में 30 से 32 में हम देखते हैं अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है, ये भी बड़ा जानने वाली चीज है। इसके बाद अरे आऊंगा, ताजमहल पर आऊंगा, थोड़ा सा और चीजें जान लो। तो अकाल पड़ता है। अकाल के बाद हम लोग देखते हैं कि जहांगीर गया तो अहमदनगर वाले पुनः अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। तो अहमदनगर पर ये पुनः विजय पाने गया। तो शाहजहां जो है अहमदनगर पर पुनः विजय पाया। पुनः विजय, पुनः विजय पाता है। और 1633 का समय रहता है वो अकाल के बाद।
वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं ना हो गया भाई? अभी बहुत लंबा चलना है, 14 मिनट का वीडियो बनाया। चलो भाई ठीक है, टाइटल दिख रहा है बढ़िया से, मुगल वंश। चलो भाई ठीक है। तो अहमदनगर पे पुनः विजय किया। हम देखते हैं कि ये जो आदमी है ये स्थापत्य कला का संरक्षक था। हम देखते हैं कि इसने अपनी जो पत्नी है मुमताज महल, हम लोग जानते हैं ना, उसका नाम मुमताज महल असली नहीं था, असली नाम उसका कुछ और था। खैर अभी के लिए मैं लिखता हूँ कि पत्नी मुमताज महल, असली नाम उसका था अर्ज तुम्ब, अरे अर्जमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जी। तो इसकी याद में बनाता है ये ताजमहल, ताजमहल 20 साल लगते हैं इसको बनाने में, इस नायाब चीज को बनाने में 20 साल का समय लगता है ताजमहल। और 20 साल बाद जब बन के तैयार होता है तो शाहजहां देखता है इसको और कहता है वाह क्या ताज है। सभी सिपाहियों जो भी इन्होंने बनाया है इसको, 40,000 मजदूर, उन सबको बुलाया जाता है और कहता है कि तुमको आज इनाम मिलेगा। एक लाइन से खड़ा कराता है, कहता है तुम लोग को इनाम मिलेगा, सबका हाथ काट दिया जाएगा ताकि तुम लोग ऐसी मूर्ति दोबारा न बना, ऐसी जो कलाकारी है वो फिर से न कर सको, इसलिए इसका हाथ काट दिया जाता है, मतलब इनके कलाकारों का हाथ काट दिया जाता है। हम लोग देखते हैं, हालांकि इतिहास इसको नहीं मानता है कि 20,000 40,000 जो लोग थे उनका हाथ काटा जाए, बट ऐसा हुआ होगा, किवंदितियाँ कहती हैं। तो मुमताज महल अर्जुमंद बानो के राज में ताजमहल, और ताजमहल किस सन में बनाया गया? तो 1632 में बनाया गया था ताजमहल। फिर लाल किला आता है 32 के बाद, लगभग हम कह सकते हैं 38 में लाल किला आता है, काम शुरू होता है, मतलब इसको भी लगभग 6 साल तो लगा ही होगा, 10 साल लगता है इसको लगभग 38 में। जामा मस्जिद बनवाता है 1650 में। तो उस समय का सबसे बड़ा मस्जिद हुआ करता था, विशाल एकदम। तो जामा मस्जिद बनवाया, लाल किला बनवाया, और उसके बाद 1556 में इसका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब इनके पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, अब उत्तराधिकारी इसी में से बनेगा, औरंगजेब थे। दारा शिकोह, औरंगजेब, सूजा मुराद, मुराद, ये 4 थे। इसमें से औरंगजेब आता है और बड़े ही गंदे तरीके से अपने सारे भाइयों को खचार 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 मार के शासन अपने हाथ ले लेता है, और करता क्या है, अपने पिताजी को, स्वास्थ्य खराब था, कारागार में डाल देता है। मतलब इसने किसी को अपना नहीं समझा, अपने भाइयों को मार डाला। और दारा शिकोह को तो एकदम लाल किले पे ले जाके, लाल किले, ये रहा लाल किला, यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पे जो है इसको दारा शिकोह को कोड़े से मारा गया था। अब कोड़ा भी ऐसा कोड़ा था, ऐसा वाला कोड़ा नहीं होता है, ऐसे 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 रहता है, उस पर ऐसे नुकिया निकला निकला रहता है। एक बार अगर ऐसे लगे तो 5-6 ठो मसल जो है उसको एकदम खचोड़ के रख दे पूरा। तो ऐसा जो है कोड़ा वोड़ा मंगाया था, मारा पीटा किया। अब शासन में आ गया तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को।
आइए पढ़ते हैं औरंगजेब को। बड़ा कट्टर मुस्लिम आदमी था ये। दारा शिकोह शुजा हत्या करके ये सम्राट बना। शाहजहां को कैद में डाल देता है और कट्टर धार्मिक नीतियां ये जजिया कर तुरंत लागू कर देता है। कर मंदिर तुड़वाता है, मंदिर तुड़वाता है और धर्म परिवर्तन कराता है। अभी भी जो है हम लोग के यहाँ बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारा धर्म परिवर्तन करा के हमें मुस्लिम बनाया गया। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। अब कहानी में मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट है। हम देखते हैं कि अकबर का लड़का जो है वो उस पर आक्रमण किया। हम देखते हैं कि शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जो है वो भी अपने पिताजी पर आक्रमण किया। तो अब औरंगजेब का पुत्र है तो वो तो आक्रमण करेगा। बहुत सीखा है ना कि आक्रमण करना है, पेरेंट्स से ही सीखा है कि आक्रमण करना है भाई। सत्ता चाहिए तो आक्रमण करो, सत्ता चाहिए आक्रमण करो। तो हमारे जो शाहजहां जी होते हैं, शाहजहां जी, अरे शाहजहां कह रहे हैं, औरंगजेब जी होते हैं, औरंगजेब, इसका पुत्र होता है अकबर द्वितीय। इसका नाम रखा जाता है अकबर द्वितीय और इसका काम रहता है भोंदू वाला। कुछ इस कदर ये भी अपने बाहु पे आक्रमण कर देता है। औरंगजेब तो किसी का नहीं है ना। तो अकबर द्वितीय के खिलाफ मतलब अकबर द्वितीय आंदोलन कर दिया और विद्रोह जो है वो असफल रहा, असफल रहा। अब अकबर भागता है पहले जो है उधर पंजाब साइड। तो मैप बना दूं, ये रहा गुजरात, नीचे ऊपर, छटपट पटापट, लो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भारत दिल्ली से भाग के कहाँ गया, वो दिल्ली से भाग के गया इधर। अब जब ये गया पंजाब, औरंगजेब को पता चला तो कहा मारो साले को पकड़ के। अब पंजाब से जब ये चला गया तो पंजाब के राजपूत शासक रहते हैं, वो उसको कहते हैं नहीं नहीं तुम बैठो यहाँ पे, तुम्हारा हम देखभाल करेंगे। जब औरंगजेब अपना सिपाही पंजाब के राजपूतों के पास भेजता है तो पंजाब के राजपूत को लगता है कि ये जरूर अकबर द्वितीय किसी प्रकार की चाल चल रहा है हम लोगों का सत्ता जो है अपने हाथ में लेने के लिए। तो अकबर द्वितीय पर संदेह होता है उन राजपूतों को। राजपूत कुछ अकबर द्वितीय के साथ करते हैं, उसके पहले ही अकबर द्वितीय भाग के आता है साउथ में, मराठा के पास। छावा मूवी, मराठा के पास, जिसका नाम रहता है संभाजी महाराज, संभाजी महाराज। तो इनसे शरण मांगता है। संभाजी महाराज इसको रायगढ़ किले में भेज देते हैं और ये रहा हमारा अकबर, और इसके ऊपर एकदम पूरा मतलब प्रोटेक्शन में इसको रखा जाता है, एकदम पूरा घेराबंदी में रखा जाता है इसको, अकबर को। अब इसको पता चलता है कि ये जो है मराठा के पास है। एक पुरानी कहानी और थी औरंगजेब की। इस संभाजी जो है ये जाके इसके संभाजी के पिताजी जो है शिवाजी महाराज, वो जाके गुजरात पे अटैक किए रहते हैं और लूटे रहते हैं गुजरात को। अब गुजरात जो है इसके अंदर रहता है, औरंगजेब के अंदर। तो शिवाजी लूटे इसको तो औरंगजेब मारा इसको, किसको, शिवाजी को। तो औरंगजेब ये रहे, शिवाजी ये रहे, मानो इन्होंने लूटा गुजरात में। औरंगजेब ये रहा, लूटा। औरंगजेब गुस्सा आया, शिवाजी को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा, पहले तो एक इसने भेजा एक चूजा अपना
एक चूजा भेजा इसको मारने के लिए, ई वही को मार दिया, कहानी खत्म हुई। दूसरा चूजा भेजा जय सिंह, जय सिंह के साथ भी वही सिस्टम हुआ, मारा तो नहीं, मतलब इतना कंफर्म नहीं है मारा कि नहीं, बट कुछ सिस्टम गड़बड़ाता है। लाइट चली गई भैया, खैर कोई बात नहीं। तो हम कहाँ पर थे? औरंगजेब, अंततः हम लोग देखते हैं कि शिवाजी को बुलाया जाता है औरंगजेब के दरबार में। जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, औरंगजेब का जो है मूड बदल जाता है और ये शिवाजी को किडनैप कहो या फिर कारागार में डाल दिया, ये कारागार में डाल देता है। शिवाजी फिर बच के निकल जाते हैं, युद्ध चलता रहता है और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य और औरंगजेब के बीच में पहले से ही झगड़ा था और इसका लइकवा जो है जाके वहीं बैठ गया। अब मान लो कि आपका कोई पड़ोसी है, आपका उससे झगड़ा है, आपका लइकवा उसके घर में जाके बैठ जाए, आप उसको अपने लड़का को मारे, लड़का जाके उनके जाकर देखे हम पापा मार रहे हैं हमको, कितना गुस्सा आएगा आपको। अब दुश्मन के घर में जाकर बैठ गया। ये अपना 6 लाख सेना लेके आ गया दक्षिण में और 25 साल तक दक्षिण में ही रहा, 25-26 साल तक, और यहीं पर मर भी गया। कौन? औरंगजेब। मतलब अगर ये जिस समय ये आया लगभग 81 के आसपास में, 1681 के आसपास में, 81 के आसपास में जब ये दक्षिण आया तो औरंगाबाद में अपना ये ठिकाना बना लिया और वहीं पर आपका शासन होने लगा। संभाजी महाराज को हराया? नहीं हराया। संभाजी महाराज को मतलब कूटनीति से हत्या कर दिया। संभाजी महाराज वही हमारा छावा मूवी पूरा आंख में डाल देता है, नाखून निकाल देता है। तो ये सब हुआ। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी तो अब औरंगजेब गया कि अब हमारा कब्जा हो गया और क्या। तो संभाजी महाराज के एक छोटे, एक कह सकते हो भाई थे संभाजी महाराज के, राजा राम। छोटे भाई रहते हैं राजा राम। वो कहते हैं अभी थोड़ी, अभी हमसे लड़ो। तो हम देखते हैं कि राजा राम से लड़ता है ये। इसी के साथ साथ इसके बगल में होता है बीजापुर यहाँ पे, और ऊपर होता है यहाँ पर गोलकुंडा। तो बीजापुर को 1686 में, गोलकुंडा को 1689 में जीतता है और फिर राजा राम को हराता है। राजा राम के बाद इसकी पत्नी आ जाती है ताराबाई, ताराबाई, ठीक है, ताराबाई आती है। ताराबाई कहती हैं पहले हमको हराओ फिर उसके बाद हम शासन देंगे। ताराबाई को हराता है। इतना करते करते 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बीबी का मकबरा बनता है और औरंगजेब की कहानी खत्म हो जाती है। मराठा साम्राज्य को देते ही नहीं पता है ये। और अब तक आते आते ये जो इसका पूरा खजाना होता है वो खजाना पूरा खाली हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि क्योंकि मुगल साम्राज्य एकदम पूरा मतलब पूरा खजाना लगा दिया, पूरा सैनिक लगा दिया, इस कारण मुगल साम्राज्य के पास अब बहुत धन नहीं बचता है। तो इसके बाद के शासक जो आते हैं उनका बहुत महत्व नहीं है पढ़ने का, क्योंकि कुछ खास किया नहीं। इसके बाद के शासक को हम कहेंगे कि बहुत दारू पीने वाले, सबसे बेकार थे सब। तो अब जो कहानी है वो बढ़ती है आगे कि औरंगजेब खत्म, मुगल साम्राज्य खत्म। अरे साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है, अंतिम हम देखते हैं ना बहादुर शाह जफर को अंग्रेज सब रंगून भेज देते हैं, तो वहां तक था। बट इसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखेंगे कभी। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल को हम लोग खत्म करते हैं। अब मुगल साम्राज्य के कुछ सर्वोच्च शिखर प्रशासनिक दशा वशा देख लेते हैं। सर्वोच्च शिखर पर बादशाह होता है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, वजीर, मीर बख्शी और 2 मिनट, लो भाई रोशनी कर दिया थोड़ा सा मैंने। मीर बख्शी, सदर उस सुदर, काजी रहते हैं न्यायाधीश, खाने समा रहते हैं शाही भोजनालय के अध्यक्ष, धार्मिक मामले के लिए सदर उस सुदूर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रांत को कहते हैं सूबा, सूबा के प्रधान सूबेदार, जिला को कहते हैं सरकार, सरकार के प्रधान फौजदार, ब्लॉक को कहते हैं परगना, परगना के प्रधान अमील या कानून को, गांव को कहते हैं, ग्राम को कहते हैं गांव, और गांव को प्रधान मुकद्दम।
किसानी की बात करें तो किसानी जो है वो 3 प्रकार की थी, या यूँ कहें कि किसान 3 प्रकार के थे। खुद काश्त, पाही काश्त और मुजरियान। खुद काश्त, पाही काश्त, मुजरियान। मुजरियान तो खुद काश्त कौन थे? जो अपने भूमि पर कृषि करते थे। पाही काश्त कौन थे? जो दूसरे की भूमि में कृषि करते थे और आधा आधा कर लेते थे। मुजरियान कौन थे? जो गरीब थे, गरीब और भूमिहीन किसान। अकबर भूमि नाप की नवीन इकाई लाता है, दीन ए इलाही। ठीक है, राइटिंग बेकार है, समझ लेना। दीन ए, अरे सॉरी, गज ए इलाही, गज ए इलाही, सॉरी, गज ए इलाही। हुंडी, हुंडी, हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है। विनिमय, तो भैया हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है और इसमें होता क्या है कि हुंडी कार्यालय होते हैं। मान लो ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, यहाँ पे इसका हुंडी कार्यालय ये रहा, यहाँ पे इसका हुंडी कार्यालय ये रहा। हम ये रहे, हम अपना पैसा लेके यहाँ पर दिए और यहाँ से एक 10 लाख रुपए का हुंडी पत्र प्राप्त कर लिए, 10,000 रुपए का। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो रास्ते में कोई हमको लूटेगा तो लूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस जो हुंडी पत्र है इसको हम लोग अपनी किसी किसी भी शरीर के किसी भी अंग में घुसा लेंगे, है ना, तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा। हम कहेंगे हम लोग बहुत गरीब है, गरीब है, गरीब है। नहीं तो हम देखेंगे कि फायहान करके जो था आया था यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए, उसको लूट लिया गया था प्रयागराज में। तो इससे फायदा हुआ कि 10,000 रुपये का विनिमय पत्र लेकर गया और यहाँ से पहुँचा ये यहाँ पर, यहाँ के कार्यालय में जाके 10,000 रुपये का दिखा दिया हुंडी, तो इसको 10,000 रुपये नगद मिल गया। तो यही हुंडी था। कहानी आगे बढ़ी, खत्म कहानी हुई भैया। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।